काफी फायदे खुद ही दिख गए, पर थोड़ा समराइज करें बिल डिस्काउंटिंग के बेनिफिट क्या क्या हैं? श्योर। फायदे: तुरंत कैश फ्लो। सबसे बड़ा फायदा, आपका कैश स्टक नहीं रहता। जल्दी पैसे मिल जाने से आप डे टू डे एक्सपेंसेस, सैलरी, रॉ मटेरियल परचेज समय पर कर सकते हैं। बिजनेस रुकता नहीं है। नेक्स्ट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। पैसे हाथ में होने से आप नए ऑर्डर ले सकते हैं। सोचो, अगर रमेश भाई के पास पैसे नहीं होते तो शायद वो अगले 60 दिन कोई नया ऑर्डर नहीं ले पाते। अब पैसे आ गए तो 2 महीने में दूसरा ऑर्डर भी कर सकते हैं। डबल बिजनेस कर पाएंगे वही समय में। नेक्स्ट, नो कोलेटरल रिक्वायर्ड। ज़्यादातर केस में आपको ज़मीन जायदाद गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका इनवॉइस ही सिक्योरिटी है और बैंक आपके बायर के भरोसे पैसा दे रहा है। आपको अलग से कुछ गिरवी देने की मांग कम होती है। हाँ, कुछ बैंक प्रिकॉशन के तौर पर एफडी वगैरह रखने को बोल सकते हैं, पर अक्सर नहीं मांगते अगर बायर स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, बैलेंस शीट फ्रेंडली। क्योंकि ये बस एडवांस है पेमेंट का, कई बार इसे लोन की तरह बैलेंस शीट पे नहीं गिना जाता, खासकर यदि नॉन रिकोर्स हुआ तो। इसके अलावा इससे आपके डेट्स कम दिखते हैं, बट ये थोड़ा अकाउंटिंग टेक्निकल है। मोटा मोटी ये शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट है, लंबा कर्ज नहीं दिखता। कॉम्पिटिटिव एज। बड़ी कंपनियों से कॉम्पीट करने में मदद। बड़े प्लेयर्स के पास तो पैसे की कमी नहीं होती, छोटे प्लेयर्स के पास होती है। अगर छोटी कंपनी इनवॉइस डिस्काउंटिंग यूज़ कर ले तो वे भी बड़े जैसी स्पीड पर काम कर सकते हैं बिना इंतज़ार किए। बिल्कुल। इन शॉर्ट, जान में जान आती है बिजनेस की जब टाइम पर कैश आ जाए, वरना सब होते हुए भी पैसे की तंगी से मौके हाथ से निकल जाते हैं। सही कहा। मैं देखता हूँ कई एमएसएमई ओनर लिटरली कहते हैं कि डिस्काउंटिंग से उनकी नींद वापस आ गई है, रात की स्ट्रेस कम हुआ है, क्योंकि पता है पेमेंट अटका नहीं है। हाँ, मेंटल हेल्थ बेनिफिट भी है। ना फोन का गिड़गिड़ाना, ना रोज कैलकुलेशन करना कि पैसा कब आएंगे, बस चैन से अपना काम करो। अब कॉइन की दूसरी साइड, कॉस्ट एंड कंसिडरेशन। फ्री में कुछ नहीं आता, यहाँ भी प्राइस है जल्दी कैश पाने का। बिल्कुल, जो फीस या इंटरेस्ट हमने बात की वही कॉस्ट है। फॉर रमेश भाई इट वाज 1.5 लाख 3%, किसी के लिए 2%, 3% या 5% भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन एंड रिस्क, यदि यह सीधा सीधा आपके प्रॉफिट को कम करता है। तो इंश्योर यही करना है कि आप जिस सौदे का बिल डिस्काउंटिंग करा रहे हैं उसमें इतना मार्जिन हो कि ये इंटरेस्ट का खर्च निकल जाए। अगर मार्जिन बहुत ही कम है तो शायद वेट करना बेटर है वर्सेस सारा मार्जिन इंटरेस्ट में दे देना। सही। दूसरा, यह भी ध्यान रखें कि इंटरेस्ट मीटर चालू रहता है जब तक कि बायर्स पेमेंट ना कर दे। ज़्यादातर डील्स में इफ़ बायर थोड़ी देर से पे करता है बियॉन्ड ड्यू डेट, बैंक आपसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या पेनल्टी चार्ज करेगा। हर दिन का ब्याज जुड़ता जाएगा, तो बायर को फॉलो अप करते रहें कि वो बैंक को टाइम पर पेमेंट दे दे। और अगर बायर डिफॉल्ट कर गया तो वर्स्ट केस, आपने पहले ही बताया था अल्टीमेटली आपको ही भरना पड़ेगा, तो उस पॉसिबिलिटी को भी ध्यान में रखें। एक और कॉस्ट है, कभी कभी प्रोसेसिंग फीस या स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भी चार्ज हो सकती है। छोटे मोटे चार्जेस होते हैं, जैसे 0.1% डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, वो बहुत बड़े नहीं होते, बट वर्थ नथिंग। ओह हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज पर स्टैम्प पेपर लगता है, शायद अमाउंट के हिसाब से थोड़ी परसेंटेजेस ही होती हैं, मगर होती हैं। दीज आर माइनस बट या किसी स्टेट में एप्लीकेबल होता है। और एक और चीज़, अगर आपका बायर पेमेंट टर्म तोड़ के पहले ही पे कर दे, कभी कभी चमत्कार हो जाए और आपने डिस्काउंट करा लिया था, तो आपको बैंक का मिनिमम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसमें रिफंड नहीं होगा। लेकिन ऐसा केस रेयर होता है क्योंकि बायर रेयरली पे जल्दी करते हैं। कुल मिलाकर खर्चा है, बट इट्स ऑफ्टन वर्थ इट। अगर उस खर्च से आप नए बिजनेस ला पा रहे हैं या बड़ा नुकसान से बच रहे हैं तो इसे कॉस्ट की जगह कभी कभी इन्वेस्टमेंट इन कैश फ्लो समझो। बिल्कुल, जैसे मार्केटिंग पर खर्च करते हो ग्रोथ के लिए, वैसे ही थोड़ा इंटरेस्ट खर्च करके ग्रोथ को फ्यूल दे रहे हो। बस ये ध्यान रहे कि
ओवर रिलायंस ना हो। अगर बहुत ज़्यादा इनवॉइस डिस्काउंटिंग करने लगोगे हर बार, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। ऑप्टिमल यूज जरूरी है। एकदम दवाई की तरह डोज लेनी है, जरूरत पे लो, आदत मत बनाओ। अब सवाल ये है कि ये सुविधा कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ अवेलेबल करें बिल डिस्काउंटिंग? क्या हर बैंक करता है, कोई स्पेशल जगह? काफ़ी ऑप्शन है आजकल। आपका बैंक, सबसे पहले जिस बैंक में आपका करंट अकाउंट है पूछो कि क्या आप बिल डिस्काउंटिंग या इनवर्स डिस्काउंटिंग करते हैं। ज़्यादातर बैंक, कमर्शियल बैंक ये सर्विस देते हैं। एसएमईज को कुछ में अलग से चैनल फाइनेंस या सप्लाई चेन फाइनेंस प्रोग्राम होते हैं बड़े कॉर्पोरेट के साथ। नेक्स्ट, एनबीएफसी। अगर बैंक स्ट्रिक्ट हैं तो कुछ एनबीएफसीज भी ये काम करती हैं, जैसे व्यापारियों को उधार देने वाली एनबीएफसी। इनके रेट थोड़ा हायर हो सकते हैं पर डॉक्यूमेंटेशन आसान हो सकता है। फिनटेक प्लेटफॉर्म, जैसे आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं जैसे क्रेडेक्स, M1 एक्सचेंज, RXIL, जो कि RBI द्वारा रजिस्टर्ड हैं। इनमें से कुछ RBI के रेगुलेटेड ट्रेड्स प्लेटफॉर्म्स हैं और कुछ प्राइवेट मार्केट प्लेस हैं। यहाँ आप अपने इनवॉइस अपलोड करते हो और अलग अलग फाइनेंसर यानी बैंक या NBFC उसमें बोली लगाते हैं कि किस रेट पर वे डिस्काउंट करेंगे। नेक्स्ट, प्राइवेट अरेंजर। कुछ बड़ी कंपनियों के खुद के टाई अप होते हैं फाइनेंसर से, जैसे महामॉल रिटेल। अगर एक बहुत बड़ी चेन है तो उन्होंने कुछ बैंक से टाई अप किया होगा कि हमारे सप्लायर के इनवॉइस पर X% पर डिस्काउंट कर देना। ऐसे में रमेश भाई को खुद भागना नहीं पड़ता, कई कंपनी खुद रिफर कर देती हैं। हाँ, कई बार बड़े बायर खुद ही बोलते हैं सप्लायर को कि अगर पैसे चाहिए तो हमारे पार्टनर बैंक से ले लो, हम ड्यू डेट पे उन्हें दे देंगे। इसे सप्लाई चेन फाइनेंस कहते हैं। एग्जैक्टली। और सरकार ने ट्रेड्स प्लेटफॉर्म 2017 से चालू किया है, जिसमें MSME, उनके बड़े ग्राहक, बैंक और NBFC सब ऑनलाइन जुड़े रहते हैं। वहाँ MSME अपने अप्रूव्ड इनवॉइस डालता है, बायर कंफर्म करता है और काफ़ी सारे फाइनेंसर कॉम्पीट करके अच्छा रेट ऑफर करते हैं। कहते हैं वहाँ अक्सर एक दिन में प्रोसेस हो जाती है और 24 घंटे में पैसा आ जाता है। वाह, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग फॉर लोन्स। आपने इनवॉइस डाल दिया, फाइनेंस वालों ने बिड कर दिया कि हमने इतने ब्याज पर करेंगे। इससे MSME को बेस्ट रेट मिल सकता है। बिल्कुल, पर ये ट्रेड्स पर जाने के लिए आपके बायर का वहाँ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। सरकारी PSU, कई कॉर्पोरेट अब ट्रेड पर हैं क्योंकि सरकार पुश करती रहती है। MSME को एक बार रजिस्टर करना पड़ता है, थोड़ा पेपर वर्क है लेकिन वर्थ है अगर रेगुलरली इनवॉइसेस हैं। हाँ, फिनटेक प्लेटफॉर्म जैसे भी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। जैसे कोई ऐप या वेबसाइट है जहां छोटे इनवॉइस भी फाइनेंस हो जाते हैं। बस ध्यान रखना कि ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म हो। हाँ, किसी अनजान वेबसाइट या बहुत ज़्यादा अपफ्रंट फीस मांगने वालों से बचें। हमेशा देखें कि RBI रेगुलेटेड है या नहीं, रेपुटेशन है या नहीं। तो सोर्स बहुत हैं, बैंक, NBFC, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कॉर्पोरेट टाइप्स। अब आप अपने हिसाब से देखो कि कहाँ सुविधा आसानी से मिल सकती है। नेक्स्ट लॉजिकल ये है कि कैसे शुरू करें। मालूम है सुविधा है पर कदम कदम क्या करना होगा। ठीक है, मान लो आप एक MSME हो और पहली बार ये करना चाहते हो तो सबसे पहले प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेशन। अपने ग्राहक के साथ जो डील हुआ उसका सबूत तैयार करें, जैसे परचेज ऑर्डर, इनवॉइस कॉपी, डिलीवरी प्रूफ जैसे GRN और ट्रांसपोर्ट रिसीट, और अगर कोई साइंड एग्रीमेंट है पेमेंट टर्म्स का तो वो भी। ये सब आपके पास रेडी होने चाहिए। नेक्स्ट, चूज फाइनेंसर। अपने बैंक मैनेजर से बात करो पहले। अगर वो नहीं करते या रेट ज़्यादा बोल रहे हैं तो किसी NBFC या ट्रेड प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करो। एक से ज़्यादा जगह पूछ सकते हो ताकि बेस्ट टर्म्स मिल सके। नेक्स्ट, एप्लीकेशन। बैंक में तो फॉर्म और डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करके अप्लाई करना होगा स्पेसिफिक इनवॉइस फाइनेंसिंग के लिए। अगर ट्रेड्स पर जाना है तो पहले अपना और अपने बायर का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वन टाइम फिनटेक ऐप में भी साइन अप करके KYC भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फाइनेंसर आपका केस इवेलुएट करेगा। हो सकता है कुछ सवाल पूछे, बायर कौन है, बिजनेस क्या है,
पिछले रिकॉर्ड कैसे हैं। अगर सब ठीक रहा तो वो भी आपको एक ऑफ़र देगा, जैसे हम 85% अभी दे देंगे, 15% बाद में देंगे, हम इतना ब्याज लेंगे। टर्म निगोशिएट भी कर सकते हैं अगर आप में बार्गेनिंग पावर है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन एंड साइनिंग। ऑफ़र होने पर कुछ एग्रीमेंट साइन होंगे, जैसे एक एग्रीमेंट कि आपने इनवॉइस बेचा, साइन किया फाइनेंसर को, और एक अंडरराइटिंग एक्सेट्रा। अगर बैंक है तो शायद उसके फॉर्मेट के बिल ऑफ एक्सचेंज पर भी साइन कराना होगा। नेक्स्ट, गेट पेमेंट। सब फॉर्मेलिटी के बाद आपको पैसा आपके अकाउंट में मिल जाएगा कुछ घंटे या 1-2 दिन में, डिपेंडिंग ऑन द इंटरनल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन टू द बायर। कई बार फाइनेंसर खुद आपके बायर को इन्फॉर्म कर देता है कि ये इनवॉइस हमने ले लिया है और अब आपको पेमेंट हमें करना है। अगर नहीं किया तो आपको बायर को बता देना चाहिए कि हमने अपना इनवॉइस डिस्काउंट करा लिया है और ड्यू डेट पर उन्हें XYZ बैंक्स या NBFC को भुगतान करना है, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट, रिपेमेंट क्लोजर। ड्यू डेट पर बायर ने फाइनेंसर को पेमेंट कर दिया तो आपका काम बन गया। अगर बायर से डिले हुआ तो फाइनेंसर आपसे या बायर से कांटेक्ट करेगा एडिशनल इंटरेस्ट आदि के लिए। अगर उस समय आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ सकता है, बट जनरली इट्स हैंड्स ऑफ फॉर यू वंस द ट्रांजैक्शन डन। सुनने में स्टेप ज़्यादा लग रहे हैं, पर ऑनेस्टली जब बिजनेस रेगुलर करते हैं उनके लिए ये नॉर्मल है। पहली बार टाइम लगता है, बाद में काफ़ी स्मूथ हो जाता है। बिल्कुल, शुरुआती बार में बैंक आपको लिमिट सेट कर देंगे, जैसे आप 1 करोड़ तक के इनवॉइस हम डिस्काउंट कर देंगे, एक सैंक्शन लेटर की तरह। फिर हर बार बस इनवॉइस लाओ और पैसे ले जाओ, इतना सिंपल है। एक और चीज़, इंश्योर कि आपका बायर अवेयर और कॉरपोरेटिव है। कहीं ऐसा ना हो कि बैंक फाइनेंसर जब उनसे पैसे मांगे तो वो चौंक जाएं। सही, आजकल कई बड़े कॉर्पोरेट्स को आदत है कि उनके सप्लायर बैंक से पैसे उठा लेते हैं, तो यूजुअली कोई दिक्कत नहीं करते, बस आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। इस पूरे प्रोसेस में आपके CA या फाइनेंस एडवाइजर की भी मदद ले सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर तो काफ़ी ऑटोमेटेड रहता है। ग्रेट, ये तो रोड मैप है। सुनने वालों को शायद लिखने की ज़रूरत ना पड़े, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे स्टेप बाय स्टेप।